दो ढाई घंटे के बाद बता देते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है या फिल्म बहुत गंदी है। लेकिन ये अच्छा और गंदा बोलने के बीच जो निर्माता होता है उससे पूछे उसके दिल पर क्या बीतती है। फिल्म का ये विषय का चयन करना, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए कहानीकार और पटकथा लेखक का चयन करना, लोकेशन का चयन करना, पात्र को पात्रता के अनुसार मनोनुकूल भूमिका देना, सुरों को संगीत के लय ताल में ढालना, एक तरह से कोरे कागज पर एक पेंटर जैसे अपनी कलाकृति बनाता है, उसी तरह से ये काम है। और ये काम एक आदमी नहीं करता। हाँ, एक आदमी स्टार बन जाता है क्योंकि वो दिखाई देता है, लेकिन हर दिखाई देने वाले स्टार के पीछे कई अनजाने चेहरे होते हैं। चंद्रपाल सिंह जी उन अनजाने चेहरों में से एक थे। मैंने जब भूरी का रफ प्रिंट देखा था तभी मैंने कहा था ये फिल्म बहुत अच्छी है। और मुझे याद है कि सलमान खान और रेवती, अभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी के साथ, फिल्म का नाम मुझे नहीं, मेरी स्मृति में नहीं है, लेकिन एक फिल्म बनी थी जो एड्स के अवेयरनेस के लिए बनी थी, लेकिन उसमें स्टार ज्यादा थे। उनके स्टार मूल विषय दब गया। यहाँ स्टार से ज्यादा अभिनेता हैं और उनके अभिनय की भाव प्रवणता से और फिल्म का अधिकांश दृश्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का है। इस कारण यह फिल्म बहुत वास्तविक लगती है। और इस फिल्म में लगभग वही दिखाया गया है जो हमारे समाज में, हमारे जीवन में रोज होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि स्त्री और पुरुष के बीच आपसी सहमति से जो कुछ भी हो वह उचित और जायज है, अगर उसमें लोभ और शोषण का अंश न शामिल हो। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, दहेज आ जाता है, वहां लोभ आ जाता है। लड़की जितनी भी सुंदर हो, लड़का जितना भी कुरूप हो, लेकिन विवाह से पहले दहेज की बात होती है। और ये बात होती है कि भाई कितना जेवर जट्ठा दोगे, गाड़ी दोगे कि नहीं, मोटरसाइकिल दोगे कि नहीं, और गरीब आदमी होता है तो साइकिल दोगे कि नहीं। तो लोभ का अंश वहां भी आ जाता है। यह फिल्म समाज के उन सफेद पोष वर्गों के लिए है जिनके लिए कहा जा सकता है कि लूट की चर्चा घर घर पहुंचे, दान की चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। चाहे गांव का पंडित हो, चाहे गांव का जमींदार हो, चाहे गांव का भट्टे वाला हो। और उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण मुझे पता है कि गांव का जमींदार हो, गांव का महाजन हो, हिंदी सिनेमा ने इन भावों का चित्रण शुरू से किया है। महबूब साहब ने जब मदर इंडिया बनाई थी तो उसमें भी एक दृश्य दिखाया था कि कन्हैयालाल साहूकार हैं और अब भूख से बिलबिलाते अपने बच्चों को रोटी देने के लिए जब नरगिस उनसे खाना मांगने जाती है तो साहूकार कन्हैयालाल की मांग होती है कि तुम्हारे पास रूप का खजाना है, वो मुझे दे दो, तब बदले में मैं तुम्हें रोटी दूंगा। तो ये बात आज की नहीं है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया।
अवतार पे अंबर जलती है फिर भी शैतान की बेटी है, ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसका चित्रांकन निर्देशक ने, मैं भाटी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म में किया है। मैंने सुना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 स्टार दिया है, मैं समझता हूँ 1 स्टार कम दिया है। और तमाम लोगों ने इस फिल्म को सराहा है। और बहुत बड़ी बात है कि जी ऐसी बड़ी कंपनी ने इस फिल्म का संगीत लिया है। और विशेष रूप से जो भोजपुरी गाना है कि काहे देहलू माई जन्म हमके, ये बात तुमने मुझे पैदा क्यों किया और पैदा किया तो जहर क्यों नहीं दे दिया। ये एक नारी के हृदय की मर्म है और पीड़ा है, जिसमें बेचारी कहती है कि मैं जब ही तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसा कर नर तो उसे झूले सी झोंके खाती हूँ, यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयवों की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता है यह फिल्म दर्शाती है। और एड्स नाम की भयानक बीमारी के प्रति लोगों को सावधान करती है। और हमारे वैदिक पुराणों में जो लिखा हुआ है कि अति सर्वत्र वर्जते, काम क्रोध लोभ मोह, हम मानव हैं, हम देव नहीं, हम काम जयी क्रोध जयी नहीं हो सकते। लेकिन संयमित काम, संयमित लोभ, संयमित क्रोध और संयमित मोह, अगर हम इसका अनुपालन करें तो शायद जीवन सुगम रहे। यह फिल्म यह संदेश देती है। और मैं इसके लिए एक बार फिर इस फिल्म के सभी कलाकारों को बधाई देता हूं। और सिर्फ चंद्रपाल को नहीं, सिर्फ भाटी जी को नहीं, अंजल गुप्ता जी को, विशेष रूप से जो नायिका जो विदेशी है लेकिन उसने एकदम गांव की निरीह बेचारी बहू की भूमिका बिल्कुल उस तरह से की है जैसे कि कोई गांव की लड़की हो। और तमाम कलाकारों को, तकनीकी लोगों को, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। प्रसिद्ध निर्देशक निर्माता राज कपूर कहते थे, अच्छी फिल्म बाबू बनती नहीं है, बनाते नहीं है, बन जाती है जी। अच्छी फिल्म बन गई है जी, अब आप लोग इसे देख करके हिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सीमा चली, तो मैं आपको कम से कम 100 स्त्री प्रधान फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, हर दशक का मैं आपको उत्तर दूंगा। बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दिए कोई फिल्मी फंक्शन पे, तो क्या कारण था? थोड़ा दूर रहे थे। देखिए क्या है कि लाइफ में, जीवन में एक समय आता है जब आप संतृप्त हो जाते हैं। जो कहते हैं ना कि आप कभी न कभी सचिन तेंदुलकर भी बल्ला रख देता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो खेल भूल गए। आराम से करते हैं। अमित जी का पनामा पेपर्स में नाम आया, आपकी क्या राय है इस पर? मैंने कि श्री अमिताभ बच्चन से हमारे बड़े भावनात्मक संबंध रहे हैं। उनके परिवार के बारे में नहीं बोलता, हमसे भूल की बात, लेकिन मेरी बेबाक छवि है। मैं झूठ नहीं बोलता और सच कड़वा होता है। तो मैंने अपने अंतिम पत्रकार वार्ता में हाथ जोड़कर पत्रकार साथियों को कह दिया था और पूरे देश में प्रचारित हुआ कि कृपया अमिताभ बच्चन नाम के व्यक्ति का और उससे संबंधित किसी प्रश्न का, अब अमिताभ बच्चन का पनामा पेपर में नाम है नहीं है, ये कृपया आप सरकार से पूछिए, अरुण जेटली से पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि अगर है तो वैध है कि अवैध है। मैंने तो देश का वित्त मंत्री हूँ, ना प्रधानमंत्री हूँ। आप करीबी रहे, तो करीबी रहे, आपको नेशनल अवार्ड भी दिया गया, नेशनल अवार्ड भी दिया गया उन्हें आज। हाँ, नेशनल अवार्ड भी आज से सम्मानित किया गया। इसके लिए हाँ सर आप करीबी रहे, इसलिए नेशनल अवार्ड किस बारे में दिया गया है? परफॉर्मेंस इन पिक्कू के लिए। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। मैंने तो हरदम कहा कि उनके ऐसा कलाकार न कभी पहले था, न है, न होगा। और कलाकारों में जिन्हें नियति ने हरदम जिनका साथ दिया, पहले जब टीवी नहीं था तो सिनेमा पर वो छाए हुए थे, और जब टीवी आए तो उन्होंने टीवी पर कब्जा कर लिया। कि हर विधा का सही समय पर सही प्रयोग उन्होंने किया, और उनके समकालीन कलाकार वो एक फॉर्मेट में अपने आप को बांधे रहे। उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास से शुरू किया, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा को छोड़कर वो बाल्की जैसे नए निर्देशकों का प्रयोग करते रहे। उन्होंने 70 साल के बूढ़े होने के बावजूद अपने से बड़े ससुर से और अपने से बेटी की उम्र की लड़की से चीनी कप में मोहब्बत किया, और जिला खान के साथ उन्होंने निशब्द में भी किया। तो किसी तरह की भूमिका जीने में उन्होंने परहेज नहीं किया, चाहे समाज कुछ बोले। मैं समझता हूं कि आलोचना सहने की, गाली सहने की और विवादों को पचा जाने की असीम क्षमता उनके अंदर है। हाल ही में आपने एक बयान दिया था कि आपकी लड़ाई जया बच्चन से, अमिताभ बच्चन से, इस बारे में मैं चाहता हूं भौरी के बारे में बात करें। भूरी के बारे में बात करें। और मानते कि आज भी इस तरह की परिस्थिति है गाँव में? मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। साइलेंस हो जाओ यार। ओके, हाँ सर बोलिए। मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मैंने श्याम बेनेगल की पिक्चरें देखी है, निशांत देखी है, अंकुर देखी है। और निशांत और अंकुर, अगर आपने अंकुर देखी हो तो वहां पर भी आपने देखा है कि अंकुर की नायिका के साथ गांव के जमींदार का व्यवहार क्या होता है। आपने अगर गीत देखी हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि गांव के एक शिक्षक की पत्नी, जो एक छोटे बच्चे की माँ है, मात्र उसका कसूर यह है कि वह देखने में सुंदर है, और 4 जमींदार भाइयों का चित्र गिद्ध का सा उसमें है। तो जो वो जेनर था स्मिता पाटिल जी का और समारा आजमी का और श्याम बेनेगल का, उसका एक इम्प्रोवाइज्ड वर्सन है भौरी। और सबसे अच्छी बात है जिस तरह से आमिर खान जी की फिल्म और उसमें स्टार से ज्यादा कथानक के ऊपर बल होता है। सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म में कथानक पर बल नहीं होता है, उनके स्टारडम पर बल होता है। आमिर खान की हर फिल्म, चाहे वो पीके हो अथवा लगान हो
अथवा गजनी हो, उसमें विधा पर और कहानी और पटकथा पर बल होता है। ठीक उसी तरह इस फिल्म में, इस फिल्म की स्टार इस फिल्म की कथानक है और उसका प्रस्तुतिकरण है, और गांव का वो वास्तविक परिवेश है, वो स्थान है जहां पर वास्तविक रूप से बड़े लोग औरतों के साथ जो कुकर्म करते हैं, उसका बड़ा भयावह लेकिन बहुत सही और शालीन चित्रण है। और उसका जो दुष्परिणाम है, उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, उससे समाज को अवगत कराने का प्रयत्न किया गया है कि भौरी पूरे ग्राम की नगर वधु हो जाती है और वह एड्स से पीड़ित है, और इस कारण उस गांव में लगभग सभी व्यक्ति एड्स के कारण मृत्यु का वर्ण करते हैं। तो एड्स की भयावहता का जो निरूपण और चित्रण इस फिल्म में किया गया है, मैंने अपने भाषण में भी कहा, वक्तव्य में भी कहा कि मैंने अभिषेक बच्चन और रेवती और शिल्पा शेट्टी द्वारा अभिनीत एड्स के ऊपर आधारित एक फिल्म को भी देखा था, फिर मिलेंगे। यह फिल्म मुझे फिर मिलेंगे से 1000 कोटि ज्यादा अच्छी दिखाई दी। इसमें कोई आडंबर नहीं है। इस फिल्म में जो भौरी का पति है, वो भौरी का निरीह गरीब दबा कुचला पति दिखाई देता है। इसमें भौरी की सुंदरता निखर करके सामने आई है और उस पर गांव के कामी पुरुषों की लोलुप नजर स्वाभाविक लगती है। इसमें आडंबर और कृत्रिमता नाम की कोई चीज नहीं है। उसके एक एक परिदृश्य, एक एक शॉट में एक प्राकृतिकता का एक समावेश है। यह इस फिल्म की बड़ी भारी खूबसूरती है। मुझे लगता है जिस तरह से पिपली लाइव और भेजा फ्राई का चमत्कार हुआ था, मैं उसी तरह के किसी चमत्कार की आशंका नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभेच्छा है कि यह फिल्म एक हिंदी सिनेमा के अंदर नारी की स्वतंत्रता पर, नारी की अभिव्यक्ति पर, नारी के दर्शन पर एक मील का पत्थर साबित हो। अमर जी, कहीं न कहीं भौरी देवी पे आधारित ये फिल्म है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भौरी देवी पर आधारित एक फिल्म थी जिसमें ओमपुरी थे। वह फिल्म भी मैंने देखी है। मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है, मैं अच्छी बुरी हर फिल्म देखता हूँ। अमर सिंह जी, आपने एक बार कहा था कि शायद भारत के प्रेसिडेंट के तौर पर अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट करना चाहिए। Will you still stand with that? What is your take on ये शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था, रामायण में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं, मुझसे पूछिए। पता भी ले लो। आगे पूछिए। क्या लगता है अगर फिल्म तो डेफिनेटली मुझे देखा तो काफी पावरफुल है, मगर इस तरह की जो फिल्में होती है वो ज्यादातर फेस्टिवल तक ही सीमित रहती है। कमर्शियल वे में हम अगर की बातें करें तो देखिए, फिल्म उत्तर प्रदेश में, यह फिल्म उत्तर प्रदेश में निर्मित है। उत्तर प्रदेश में वहां के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से निर्मित फिल्मों के लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए, मेरी समझ से गाजीपुर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, वहां का एक पुल मैंने देखा कि ज्यादातर फिल्म उत्तर प्रदेश में चित्रित हुई है। उसके लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम का एक प्रावधान है। उस प्रावधान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग को और फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 2.5 करोड़ की राशि आवंटित की जाती है। और मैं नहीं समझता कि यह फिल्म 2.5 करोड़ की राशि में यहाँ पर एक सामान्य हीरो नहीं मिलता। अगर आप 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया दे दें, उसके बाद भी पता नहीं कि 12 बजे की शिफ्ट पर वो आएगा अथवा नहीं आएगा। अमर जी, आप फिल्म यहाँ पर यह पूरी की पूरी फिल्म एक सीमित बजट में बना दी गई है और जी वाले इसका संगीत कर रहे हैं और इसका संगीत बहुत मधुर है। तो मैं समझता हूँ कि फिल्म निर्माण घाटे का काम नहीं है, लेकिन अगर उसका कंटेंट ठीक हो, संगीत ठीक हो, तो ट्यून के माध्यम से, आईट्यून के माध्यम से, और अब आने वाले दिनों में जो और ज्यादा विविधता आ रही है, तो पहले फिल्म 15 हफ्ते सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती है। अब खान बंधुओं की फिल्मों का फैसला शुक्रवार, शनिवार, रविवार के अंदर पंडित कर देते हैं।
तो अमर जी, बजरंगी फिल्म बंधु की अभी ये तारीफ कर रहे थे आप, कहीं ना कहीं अखिलेश की भी उसी में तारीफ कर रहे हैं और 90% फिल्में जो फिल्म बंधु में अटकी हुई हैं उनको राशि नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। और अभी आपने अपने उसमें अब मुझे तो पता नहीं कि दो समुंदर एक नहीं हो सकते। मुझे तो नहीं, किसके लिए कहा मैंने अभी आप फिल्म बंधु में अमिताभ बच्चन किस दल में है? अखिलेश यादव अखिलेश यादव के लिए मैंने नहीं कहा कि दो नहीं एक हो सकता है। अखिलेश यादव हमसे अलग कहाँ है? अखिलेश यादव हमारे लिए मुख्यमंत्री बाद में, हमारे बेटे पहले हैं और ये आपका गलत आरोप है। क्योंकि अभी आप बोनी कपूर से पूछिए, बोनी कपूर की तेवर की शूटिंग हुई थी, बोनी कपूर को पूरी राशि मिल गई। आप उन लोगों का नाम क्यों नहीं लेते हैं जो बड़े बड़े निर्देशक हैं और जिन्होंने फिल्म बंधु से मोटी रकम ली है? 90% फिल्में अभी तो जो 90% अटकी हुई है उनमें जरूर कोई अटकाव होगा, कोई पेच होगा। अमर जी, संजय दत्त के साथ भी आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात है। अभी संजय दत्त फ्री मैन एक्चुअली, तो क्या कहोगे उनके साथ आगे और अब कुछ उनके साथ मिला? हाँ, बीजेपी के मंच पे परसों, पहले समाजवादी पार्टी में थे जी। तो क्या देखिए, मैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप प्यार करते हैं और जिनको आप प्यार करते हैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करते। तो संजय दत्त भी ऐसे ही चरित्र हैं। उनके पिता सुनील दत्त को मैं बड़ा भाई मानता था और संजय दत्त को मैंने मना किया था कि आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं भी गलत था, वो भी गलत थे, क्योंकि जो कलाकार होता है, कलाकार हवा और रोशनी की तरह होता है। उसको उसका एहसास करना चाहिए। वो एक रूह होता है। आज मलिका तरन्नुम नूरजहां हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आज भी कानों में गूंज रही है। आज मोहम्मद रफी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी अपने आवाज के जादू से हमारे बीच में वो अमर है। आज तलत महमूद नहीं है, आज हेमंत कुमार नहीं है, आज मन्ना डे नहीं है। तो जिस तरह से हवा और रोशनी को हम मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, हम उसको सरहदों का गुलाम नहीं बना सकते। गुलाम अली का विरोध कोई कितना भी करे और मुंबई आने पर मेरा भी विरोध करे, क्योंकि मैं गुलाम अली की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन चाहे गुलाम अली हो चाहे राहत फतेह अली खान हो, इनको सरहद जो है, ये पंछी की तरह उड़ने वाले लोग हैं। इनकी आवाज सरहद और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मोहताज नहीं है। ये यहाँ भी तरंगित होती है, वहां भी तरंगित होती है। यह तब तक सरहद है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम कलाकारों को जो कभी नहीं मरते, और अब तो और भी इनका मरना मुश्किल है। अब ये आलम आ रहा थोड़ी है कि किसको प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए। डिजिटल एज है, अब वो 32 बक्सों का गोदाम नहीं चाहिए कि वहां पर मुगले आजम की प्रिंट सड़ रही है। अब तो छोटे से डिजिटल कैमरा से फिल्म बनती है और सैटेलाइट से थिएटर में और लोगों के घरों में भी क्लब एक्स से और यूएफओ से रिलीज होती है। तो छोटे छोटे अब इनका प्रिजर्वेशन, मैं समझता हूँ जो आज काम हो रहा है वो 1000 साल बाद भी वो काम प्रिजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लोग देख सकेंगे। वर्षों से देखा है, एनसाइक्लोपीडिया सबको जानते, नाम से लेके हीरोइन से लेके सबको जानते हो, क्या आप अपना बायोपिक बनाना चाहोगे? देखो भाई, आप लोगों बड़े विचित्र लोग हैं। अभी आप में से किसी ने ये कहा कि नारी प्रधान फिल्में नहीं चलती हैं, तो बिमल राय की सुजाता क्या थी, बंदनी क्या थी, आंधी क्या थी, अभी क्वीनी मैरी कॉम, अभी क्वीनी की, अभी डटी पिक्चर। आप इनके विषय की विविधताओं के बारे में आप कह सकते हैं। मौसम क्या थी शर्मिला जी की? अमर जी आपके बारे में कहा जाता है, अमर जी आपके बारे में अमर जी आपके बारे में कहा जाता है कि एक जन पूछे, चलो अमर जी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के आप बहुत करीबी मित्र रहे, कभी क्या आप कोई किताब लिखेंगे जिसमें आप सब कुछ बताएंगे अपनी दोस्ती के बारे में, अमित जी बॉलीवुड के बारे में, ऐसे कोई प्लान है आपका? काफी लोग किताबें लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, मैं किताब लिखना है सोच रहा हूँ। और एबीपी ग्रुप की जो हमारे मित्र हैं अभी सरकार, उनकी पुत्री सिंह की सरकार से मेरी बात हो रही है। आपने ये प्रश्न करके अच्छा किया। और हमारी लंबी वार्ता और भेंट एक भोज पर
6 तारीख को हो रही है और उस किताब का नाम होगा ए लाइफ विथ वेदरकॉक्स। वेदरकॉक्स वो किताब मैं लिखूंगा। और उसमें अमिताभ बच्चन के बारे में करीबी ये मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं, हम क्यों बताऊं? जो हमारा टीजर है हमें जब देना होगा तब देंगे। अमर जी, आपको हम फिल्मों में देखेंगे बिकॉज हम बहुत फिल्मों में करीब और आपको ऐसे ऑफर भी आते होंगे। मेरे पास एक बार कुछ पत्रकारों ने पकड़ा था, एक मलयालम फिल्म था, उसमें मुझे संगीतज्ञ बनाया था और एक स्त्री को कहा कि मेरी पत्नी है। मैंने कहा पत्नी ठीक ठाक तो हो। तो फिर मैंने डिम्पल जी का नाम सुझाया है, वो हमारी मित्र हैं। उन्होंने सहृदयता से पर्दे पर मेरी पत्नी बनना मंजूर किया। हमने उनके साथ एक मलयालम फिल्म किया और मैं डिम्पल जी का आप गूगल करके देख लें, वो फिल्म चली कि नहीं चली ये भी नहीं मुझे पता। हिंदी फिल्मों के लिए ऑफर्स तो आते होंगे आपको? नहीं, आप लोग अगर बना रहे हो तो मुझे बताइए। Amar Singh ji, were you also shocked like the entire nation when the Panama revelations happened, when Mr. Bachchan and Aishwarya's name came out? What was your reaction like at that? I have made a public vow in Bareilly only 2 days ago that so far as Aishwarya is concerned, she has always given me utmost respect. And Abhishek has not uttered a single word against me. I don't have any issue with Amitabh Bachchan. He actually warned me not to accept Jaya Bachchan in my political field, considering her inconsistent nature and habits. But I did not adhere to his noble advice. And he also warned me that she is very inconsistent in her ways. So don't expect for as she is concerned. And subsequently he sought an apology on her behalf. Matter was done and over. Thereafter at Anil Ambani's residence in a dinner, there was a major squabble that took place, and that too on behalf of Jaya Bachchan, and he became a party to my dispute with Mrs. Bachchan. Having said that, I have made a public proclamation that each time you people goad me, you people provoke me, this is a day for the promotion of a film called Bhavari, which is on a sensitive subject, which will prevent a spreading of hates in the society and which will also protect the dignity of women. And instead of asking about that particular film and its genre, you are putting the question about Bachchan. So I don't want to be reflected under their shining glory. I am Amar Singh. I am a small man, I am a humble man from a lower middle class origin, and I am proud of that. So I don't want any Bachchan tag on my head. So don't insult me. Don't ask questions regarding Bachchans and Panama. I am not finance minister of the country. I am not prime minister of the country. Bachchan is not ambassador of Gujarat, which is Modi's home state. And I am not Arun Jaitley. Do you see any semblance of Arun Jaitley in me? Please go pose this question to Mr. Arun Jaitley, to ED and agencies which are probing, or Mr. Bachchan himself. Leave me alone and let me live in peace without Bachchans and their name. सर आप बहुत बात, what have you to say about him as a, ये जो डिसीजन लिया गया है उसके बारे में क्या कहोगे? Salman Khan has got a heart of gold, and I respect his father Salim Khan quite hell of a lot. So promoting any noble cause, whether it is done by Salman or by Abhishek for Kabaddi, is welcome. Narrow-minded people should not unnecessarily criticize. See what happens if you criticize a Bachchan or a Khan, you get instant publicity. And I don't need any publicity, so I don't want to criticize Bachchans. I leave them to decide for their own conscience. What I have done for them, what they meant to be is known to the world. What they did to me and to others is also known to the world. It is for you to take a call, analyze, and do the needful required. Why do I am not going to be entrapped
by your pointed question to reply about them. And I have said enough. And beyond this, I want to openly say again and again that for God's sake, leave all these artists alone. Let them do their own good work. I congratulate Priyanka Chopra. She has come a long way. She is most worthy candidate for ambassadorship of Incredible India. After Aishwarya, she has made a mark not only in our country and outside our country as well. She hails from my native state and from Meerut. So I respect her a lot, that from a humble background she has come and she has achieved such heights. I wish her all the best. And all of them, if they are contributing a little bit for the promotion of any good respective spectrum in the life, they should be encouraged, they should not be unnecessarily criticized. भूरी एक बहुत खूबसूरत फिल्म है। जैसे अमर सिंह सर ने कहा है कि एक स्त्री के बारे में बताया जा रहा है कि वो इतनी सुंदर है, लेकिन लोग जो गांव के लोग हैं उसके ऊपर गंदी नज़र रखते हैं एंड देन एक मैसेज दे रहे हैं जनता को एड्स से अवेयर होने का। तो भूरी ओवरऑल बहुत अच्छी फिल्म है। लाइक म्यूजिक बहुत कमाल का है एंड जो भी इस फिल्म के अंदर स्टार्स हैं दे ऑल आर वेरी गुड। क्या किरदार है आपका? मैंने इस फिल्म के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा आइटम सॉन्ग किया है एंड दैट्स वेरी पैपी एंड आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए इस सॉन्ग के लिए ताकि उसे आप बहुत ज़्यादा हिट बना सकें। ऑफ कोर्स चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगी। वी ऑल रिस्पेक्ट विमेन। आप अपने घर पे सराउंडिंग में गर्ल्स का इतना रिस्पेक्ट करते हैं। हम किसी बस में जाते हैं, कोई बुजुर्ग को देखते हैं अपनी सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं कहीं पर भी। सो ऑफ कोर्स ऐसी फिल्में क्यों नहीं चलेंगी। जैसी कहानी है फिल्म की, खूबसूरत औरत है, पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। खेती लाइफ में ऐसा होता है कि आज के दौर में मेरे ख्याल से क्यों नहीं होता। आप गांव में जाइए, आज भी ऐसा होता है। डू यू थिंक इंडिया आज बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है? आप गांव में जाके उनकी हालत देखिए, ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने तो एक आइटम सॉन्ग ही की है जी, सो इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। बट यस, वो आइटम सॉन्ग के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने अपने आप को गांव की लेडी दिखाने के लिए, एक हट्टी कट्टी गोलू मोलू सी लड़की दिखाने के लिए 6-7 kgs वेट पुट ऑन किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कैसा है कि कोई लड़की आपकी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस आती है, वो आइटम सॉन्ग करती है, वो आइटम सॉन्ग कर रही है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मिस्टर चंद्रपाल सर के साथ एक और मूवी कर रही हूँ आजमगढ़, जिसके अंदर मैं मेन लीड कर रही हूँ। एंड अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके पास ज़रूर वर्क आता है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट है? अभी तो मेरे हाथ में आजमगढ़ है, देन आई एम डूइंग वन पंजाबी मूवी एज वेल। सो ऐसे नहीं है कि मैं आइटम गर्ल बन के रह जाऊंगी। आजमगढ़ में मैं एक मेल लीड प्ले कर रही हूँ। उसमें एक वो लड़की गांव की ही होती है, लेकिन बाद में वो शहर की बहुत मॉडर्न लड़की बन जाती है। उसकी लाइफ में क्या सर्कमस्टेंसेस आते हैं, क्या क्या होता है। तो प्रियंका चोपड़ा इज माई फेवरेट। सपना बचपन था कि मैं एक्टर बनूंगी? जी नहीं, ये मेरा सपना 3 साल से मेरे अंदर जागा। एंड मैंने उनकी मैरी कॉम मूवी देखी, उससे पहले मैंने उनकी फैशन मूवी देखी एंड आई लाइक कंगना रनावत। नहीं, मेरी फैमिली कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठाती। दे ऑल सपोर्ट मी एंड आई एम ब्लेस्ड विद गॉड। लाइक मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे हर एक चीज़ में, हर एक तरीके से, मोरल, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से सपोर्ट किया है। सो आई एम रियली लकी। आज के दौर में फिल्म करते हैं, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी टीचिंग वगैरह में, ऐसी कोई दिक्कत कभी आई आपको कहा? देखिए, एज आई सेड, अगर कभी भी स्क्रिप्ट डिमांड कर रही है कि आपको स्विमिंग पूल में जाना है, तो आप उसके अंदर साड़ी पहन के तो नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही पहनना पड़ेगा। अगर स्क्रिप्ट का डिमांड है तो मैं आई डोंट थिंक सो आई विल से नो, मुझे साड़ी ही पहननी है, मैं ज़रूर करूँगी। बट इट शुड बी समवेयर डिमांडिंग स्क्रिप्ट के हिसाब से।
ऑफ कोर्स हिट होगा, क्यों नहीं हिट होगा, इतना अच्छा म्यूजिक है। सी मूवी जो है गांव की है, वो मूवी ऐसी नहीं है कि हम लोग उसको आजकल के टाइम से या हनी सिंह के सॉन्ग से कंपेयर करके बना रहे हैं। गांव का जैसे लोग होते हैं, जैसे माहौल होते हैं, वो एक गांव का फ्लेवर चल रहा है, उसके हिसाब से ऑफ कोर्स। अभी आप देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना था ओहो वो मनिया, हाँ वो मनिया, वो इतना हाई बीट और उस पर नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया बिकॉज मूवी के हिसाब से, मूवी के फ्लेवर के हिसाब से वो बहुत अच्छा था। Thank you so much. ही इज़ अ वेरी सीनियर एनएसडी एक्टर। इस फिल्म में इन्होंने पंडित का कैरेक्टर किया था, जो भी आपने टीजर देखा उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ये हैं तो मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा। बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने जी। नाउ यू कैन आस्क। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मतलब कहानी का ऐसा क्या पार्ट जो आपको सबसे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करेगा, किस फिल्म को बनाना चाहिए, काम करना चाहिए? यार देखो, जब आप कहानी सोचते हो ना तो उस समय जैसे होता है ना कि आप एक अपनी धुन में लगे रहते हो, यू वांट टू डू समथिंग। तो एक अखबार में एक छोटा सा नोट था, साउथ अफ्रीका के गांव में एड्स से एक ही महीने में कुछ 600 लोग मर गए थे। तो वहां से हमने उठाई थी सबसे पहले, और फिर हम ये चाह रहे थे कि इसको कैसे कनेक्ट करें चीज़ों के साथ। तो फिर वो कनेक्टिविटी हमें मिली कि अगर हम ईंट के भट्टों के आसपास कुछ करते हैं तो ईंट के भट्टे क्या बहुत ही इजीली अवेलेबल जगह होती है जहां औरतें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि वो बेचारे दिन भर मजदूर बड़ी मेहनत करते हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद अभी भी शायद 175-200 रुपये मिलते हैं। और अगर आप इस तरह के कामों में लिप्त हैं तो कोई भी आदमी औरतों को 200-250 रुपये बड़ी आसानी से दे देता है। तो उनको लगता है कि 1-1.5 घंटा या आधे घंटे के काम में तुमको 200-250 रुपये मिल गए। तो जो ईजी मनी है वो सबको अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ भी यही होता है कि जो औरतें इन कामों में लिप्त हैं उनको बड़ी आसानी से पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा सा एंजॉय करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे चलन बन जाता है। जब आप शोषित होने लगते हो लगातार, तो शोषण करने वाले को फिर डर नहीं होता, भय नहीं होता, उसको लगता है कि अब ये तो आदत बना ली है इन्होंने। तो यहाँ भी यही होता है कि इनकी आदत बन चुकी है। अब जो भी इनके सामने आता है वो उसे कुछ मानते नहीं है। नाउ दे जस्ट वांट टू लिव देयर ओन लाइफ। सर तो आपको लगता है कि मतलब जो आज के टाइम की जो जनरेशन जो है, मतलब जो अशिक्षित है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन तक एक संदेश पहुंचेगा इससे? क्या मुझे लगता है जो अनपढ़ है ना, वो अभी भी बहुत क्लियर है, बहुत प्योर है और बहुत साफ है। सर मैं उन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जिनको, जो अशिक्षित है, बिल्कुल जो गाँव जो कस्बे की बात कर रहा हूँ। तो यार उनको तो इससे शिक्षा की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही बड़े समझदार है। उनको मालूम है जो माँ बाप कहते हैं वो ही करते हैं। अगर किसी को शिक्षा की जरूरत है तो वो है सिर्फ हमारे उन लोगों को जो पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ है। सिर्फ किताबें पढ़ने से अगर अकल आ जाती तो मुझे लग रहा है कि हर मास्टर आईपीएस और आईएएस और पता नहीं क्या होता। किताबी जो ज्ञान है हमने उसको बहुत बड़ा मान लिया। अभी इतनी अच्छी सी ऐड आ रही है कि आप नंबरों पे मत जाइए। आप देखिए आपने सीखा क्या है, हम अपने आप को ही ले लें। इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो सब के सब ड्रॉप आउट्स हैं। 60-40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। कोई कॉलेज से भाग आया, कोई 12वीं से भाग आया, कोई 10वीं से भाग आया, और आज की डेट में दे आर रूलिंग द इंडस्ट्री। तो पढ़ाई ठीक है, आपको लहजा तरीका सलीका सिखा देती है, पर पढ़ाई आपको असभ्य बना दी, मतलब पढ़ने से आप सभ्यता सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता, मेरा ऐसा मानना है। सर भौरी की कहानी में मतलब क्या क्या डिटेलिंग और करनी पड़ी आपको इस फिल्म को बनाने के लिए? यार हमको ना सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। भूरी जब हमको स्कॉटिश लड़की मिल गई, तो एक लड़की जिसने जीवन में गाँव ही नहीं देखा, वो मेरी मेन हीरोइन है। ठीक है, तो अब मुझे उसके चलने पे, उसके कपड़ों पे, उसके छोटे छोटे नुआंसेस पे, सब पे काम करना था। उसके बाद जो इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली, जो मेरी मेहनत थोड़ी कम हो गई, कि जो मेरी कास्टिंग थी, जो मेरी सपोर्ट सिस्टम था, जो मेरे कोई भी काम ना एक अकेला आदमी नहीं करता है, यू नीड अ टीम। ठीक है, तो मेरी अपनी टेक्निकल टीम बहुत ही स्ट्रांग थी और मुझे बहुत अच्छे और सुलझे हुए एक्टर्स का साथ मिला। आप पोस्टर्स में देखेंगे कि ये सारे एक्टर हर फिल्म में नहीं दिखते, और शक्ति कपूर जी इस फिल्म में पहली बार लोगों को बहुत अलग हटके और बहुत ही मैच्योर एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। इस तरह की फिल्म आती है, इसमें क्या डिफरेंस है? मुझे नाम बताओ इस तरह की फिल्म का, तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या फ़र्क है। अब मुझे लग रहा है मतलब मुझे लग रहा है कि हमने तो अपने तरीके की अलग फिल्म बनाई है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा दुनिया की बहुत महान और बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन एक संपूर्ण फिल्म है, एक कंप्लीट फिल्म है। इसमें कमी निकालने में थोड़ी सी परेशानी होगी लोगों को, तो कमी जैसी चीज़ नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वक्त है जो किसी का वेट नहीं करता। हाँ, नज़रिया नहीं है, बस लोगों को अपना तरीका बदलना है कि आवाज़ उठानी शुरू कर दो, लोग सुनने को तैयार खड़े।
वो कहना चाह रहा हूँ। सर क्या लगता है सर आपको, सर आज के टाइम की जो ऑडियंस जो है उनको सर फिल्म के बजट से फर्क नहीं पड़ता, वो सर स्टोरी मांगते हैं और मतलब यार सबसे जो आज का जो ऑडियंस है, जो आज का यूथ है, वो कंटेंट देखना चाहता है बनिस्पति कि वो उस तक पहुंच जाए। हमसे ज़्यादा जितना इम्पोर्टेंट हम है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट आप लोग हो। आप सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभी सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए अभी कि हम मेकर से बड़े आप लोग हो गए। अगर आपने किसी खराब चीज़ को बहुत अच्छे से प्रमोट कर दिया तो आपने 3 दिन का धंधा दे दिया उन लोगों को, चाहे चीज़ कितनी भी खराब हो। और आपने एक अच्छी चीज़ को इग्नोर मार दिया तो मैं बाद में मतलब मेकर कुछ भी कर ले, वो मंडे के बाद ही फिल्म उठेगी, क्योंकि पैसा इतने लग गए। अभी 500 रुपये एक टिकट, एक फैमिली का फिल्म देखने जा रही है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये एक ऐसी फिल्म को देखने क्यों जाएंगे जिसके बारे में मीडिया बात ही नहीं कर रही। तो आप लोग बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आजकल। और दुख की बात यह है कि सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ खरीदा जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, और जहाँ पैसे हैं वही आगे भी जा रहे हैं। बिना पैसे के लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया ये थोड़ा, अगर हमारे पास पैसा कम पड़े तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के जो आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये दिखा दें, थोड़ी सी फिल्म कहीं दिख जाएगी, थोड़े फायदे हो जाएंगे। एंड सर लास्ट क्वेश्चन कि मतलब फिल्म को रिलीज होने में मतलब काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम बाद में फिल्म आ रही है, तो क्या मतलब ऐसी क्या अड़चनें आई हैं जो उसको रिलीज करने में? पैसा, सिर्फ पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ बहुत वक्त पे और टाइम से हो जाता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जुगाड़ नहीं है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं। लेकिन ये है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अभी भी अगर हम अच्छे से आगे तो हमें किसी बात का गिला शिकवा नहीं होगा, हम बहुत अच्छे से आएंगे। थैंक यू। नाउ भूरी के बारे में कहना ये है भाई कि ऐसी फिल्में जो हैं इनको प्रोड्यूसर नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, और जो बनाते हैं वो बिरले हैं बनाने वाले। ये बहुत मुश्किल काम है कि ऐसी फिल्म को प्रमोट करना, बनाना, क्योंकि आज प्रोड्यूसर जो है वो ये तो चाहता है ना कि उसको भी फायदा हो। हर कोई चाहता है केवल एक्टर को फायदा हो या डायरेक्टर को फायदा हो जाए या म्यूजिक डायरेक्टर को फायदा हो जाए, प्रोड्यूसर कहाँ, उसको भी फायदा मिले। इसलिए ऐसी फिल्में आना बहुत ज़रूरी है और लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। और ये कहना कि बड़ी अनपढ़ ऑडियंस, अशिक्षित ऑडियंस जो भी होती है, आज ऐसा नहीं है। आज आपका सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट हीरो है मेन। कोई इसमें अगर सलमान खान को भी खड़े कर देते, कुछ भी कर, क्या होता? सब्जेक्ट तो वही है ना, सब्जेक्ट पे बेस है सब कुछ, और सब्जेक्ट नहीं है तो किसी को खड़ा कर लो आप, कुछ नहीं हो सकता। और ये फिल्म बिल्कुल एक रियलिटी बेस्ड फिल्म है, जिसको देख के लगेगा नहीं क्या नाम यार ये तो आदमी कोई कहीं देखा, ये आदमी लगेगा यार ये ऐसा ही है, ये जो भी कैरेक्टर है प्ले कर रहा है आदमी। और जसवीर भाटी और अपने चंद्रपाल जी, इन लोगों ने मिलके एक दूसरे में जो विश्वास जताया, उसका रिजल्ट भूरी निकला है। भूरी को ऐसा नहीं है कि ना कुछ भी कर ले कोई। और बड़ी अच्छी बात, जैसे जसवीर जी ने बोला कि भाई आप पहले शक्ति कपूर को, उनका अपना जो स्टाइल है उससे बिल्कुल हटके एकदम कंट्रोल्ड वे में जो उन्होंने काम किया है, वो अद्भुत काम है सर। एक कैरेक्टर ये लोग को जो परोसेंगे, जो देंगे, वो तो वही देखेंगे ना। अगर एक अच्छा सिनेमा लोगों को मिले देखने को तो वो देखेंगे। आज आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी ऑडियंस को। 100 करोड़ 200 करोड़ कितना दिखाओगे यार, हो गया ना। आज सारा का सारा वेस्ट को लेकर निकल करते बनाते वैसा ही है, पर ऑडियंस आज रियल कुछ देखना चाहती है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहती है। और वो चाहे देहात की हो, गांव की हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कुछ भी हो। आज ये जागृति आई है, चाहे वो पॉलिटिक्स में भी हो। किसी को वैसे वोट नहीं देते आज, बड़े पढ़े लिखे हो गए। पहले तो चलो दारू की बोतल थी, वोट ले लिया, ऐसा नहीं है। अब तो उखाड़ के फेंक देते सब कुछ। इसलिए अच्छी फिल्म है तो लोग देखने जाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, और एक मैसेज उनको मिलेगा। ये मेरा अपना विजन है।